शाबाश। वेरी गुड। चलिए, हम कल स्टडी कर रहे थे, टॉपिक है अपना टेंस। टेंस स्टडी कर रहे थे बेटा, ये लीजिए, आज भी हम टेंस स्टडी करेंगे। और कल मैंने आपको बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पढ़ा रही थी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने बताए थे आपको 2 रूल्स। अब हम स्टडी कर रहे हैं टेंस, और टेंस से रिलेटेड टेंस में भी कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में स्टडी की थी, और आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको बताया था each form of tense has 4 forms। हर टेंस की 4 forms होती हैं, और उसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट इज इंडेफिनिट फॉर्म, सेकंड इज कंटिन्यूअस फॉर्म, थर्ड इज परफेक्ट फॉर्म एंड फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। और मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म। मैंने आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन बताई थी, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बताया था। और हिंदी में मैंने आपको बताया था इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस इफ ताहे तीहे तेहे, ताहे तीहे तेहे ताहू आ जाए तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इंग्लिश में मैंने आपको बताया था क्या आइडेंटिफिकेशन होगी, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी डायरेक्ट, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस मिलेगा, बताया था मैंने आपको। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज भी मिल सकते हैं। और कल मैंने आपको बताए थे 2 रूल्स, और दोनों रूल्स आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए थे। और वो रूल्स थे अपने में, एक बार उन रूल्स के बारे में स्टडी करवाऊंगी, इसलिए आपको एक बार रूल्स पर लेकर के आ रही हूँ। सो रूल फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था बेटा? रूल फर्स्ट हमने पढ़ा था, और वो ये था कि विथ आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, अगर हमारा सब्जेक्ट कौन हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या कोई प्लूरल नाउन हो, तो हम क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली। और कंडीशनल जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम डू का यूज करेंगे। अभी बताएंगे थोड़ी सी देर में कि डू कहां पर आता है, ठीक है। सेकंड रूल जो हमने स्टडी किया, सेकंड रूल अपना कौन सा था बेटा? सेकंड रूल है अपना विथ ही, शी, इट, एनी नेम, he, she, it, any name and singular noun, singular noun। अगर ये आते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, या क्या यूज करेंगे? डज। अब डू की जगह क्या आ जाएगा? डज आ जाएगा, ठीक है। ये रूल्स हमने स्टडी किए थे कल, और आज मैं इनके बारे में आपको बिल्कुल डेस्क्रिप्टिवली समझाने वाली हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले रूल नंबर 1 के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 के बारे में स्टडी कर लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बता के जाना बेटा। ठीक है, अब तो वॉइस क्लियर आ रही है ना बेटा? अब तो वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वॉइस में कोई
कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे एक बार बताइएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको रूल नंबर फर्स्ट क्लियर करूंगी, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ और बताना चाहती हूँ। कल मैंने आपको बोला था कि बेटा मैं आपको बताऊंगी कि जो अपना किसी भी टेंस को हम स्टडी कर रहे हैं तो हम उसमें बात को एक ही तरीके से नहीं कहते हैं। भाई मैं काम करता हूँ तो मैं काम नहीं भी करता हूँ, है ना। क्या मैं काम करता हूँ, क्या आप काम करते हैं, क्या आप काम नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम जो है फोर टाइप के जो है यहाँ पर सेंटेंस स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस स्टडी करेंगे, उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस स्टडी करेंगे, फिर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टडी करेंगे और फिर हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्टडी करेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ हम कौन कौन से सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। अभी पहला सेंटेंस जो हम स्टडी करेंगे वो होगा हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, इसे आप पॉजिटिव या आप इसे क्या कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव कह सकते हो, पॉजिटिव कह सकते हो, सिंपल सेंटेंस कह सकते हो, ठीक है। हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे कि हम काम मतलब हम करते हैं, है ना। करता है, करती है, करते हैं या करता हूं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे जिनमें हम काम को करते हैं। अब ये जो सेंटेंस है इसमें मैंने आपको बोला कि मैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना सिखाऊंगी, तो मैं आपको बताती हूँ फॉर्मूला जो कि हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में क्या करेगा, ट्रांसलेट कर देगा। तो सबसे पहले आप इसका लिख लीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला, और हमारा फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है। सभी बच्चे इसे राइट कर लीजिए। दिखाई दे रहा है बेटा नीचे तक, यहां तक जहां तक मैंने लिखा है आपको दिखाई दे रहा है सभी को, जहां तक मैंने लिखा है एक बार देखिए सभी बच्चे, ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। ओके, फटाफट से नोट कर लीजिए ताकि मैं ऊपर अगेन राइट कर पाऊं। फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों। गुड, नो मैम, यस मैम। नमन को दिखाई नहीं दे रहा है, नमन दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं है, अभी ऊपर मेंशन कर दूंगी दोबारा से। जहां तक दिखाई दे रहा है वहां तक नोट कर लो आप लोग, फॉर्मूला में ऊपर राइट कर दूंगी। शाबाश, फटाफट मेंशन कर लीजिए। हाँ जी, चलिए अब मैं ऊपर से इरेज कर रही हूँ, ऊपर से इरेज कर रही हूँ ताकि मैं आगे आपको पढ़ा पाऊं। तो ये लीजिए, थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं यहाँ पर। देखो क्या फॉर्मूला लिखा है मैंने, फिर से लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला अब तो ठीक है, अब दिखाई दे रहा है ना। और फॉर्मूला होगा अपना सब्जेक्ट प्लस, ये पूरा लिखूं क्या, लो पूरा लिख देती हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होगा, एस और ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट। ये है, ये ऑब्जेक्ट है, OBJECT ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होगा। अभी मैंने यहाँ पर 2 रूल्स बताए हैं, तो बेटा देखो एक एक करके रूल को पढ़ते हैं, ठीक है। दोनों रूल एक साथ पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर 1-1 करके रूल को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ। हमारा रूल फर्स्ट क्या है, हमारा रूल फर्स्ट क्या है, रूल फर्स्ट है सब्जेक्ट होना चाहिए
वी, यू, दे, दिखाई दे रहा है लिखा हुआ? दे एंड प्लूरल नाउन। अगर ये सब हो तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, अभी हम सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो अभी डू का यूज नहीं होगा। अभी हम सिंपल सेंटेंस स्टडी कर रहे हैं तो अभी डू का यूज नहीं होगा। डू का यूज होगा तब डू का सिखाऊंगी। ठीक है, अभी आप हम इतना समझते हैं। अभी फर्स्ट रूल के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि कहां पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस जो है ऐड नहीं होगा, ये ऐड नहीं होगा। अभी हम रूल नंबर फर्स्ट के लिए स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, चलो इनको पढ़ाने से पहले एग्जाम्पल दूंगी मैं अभी आपको। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ और साथ के साथ आपको बताती भी जाऊंगी। एग्जाम्पल देखो बेटा, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, आई का ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने एक सेंटेंस ले लिया, मैं गाना गाता हूं। मैं गाना गाता हूं। देखो बेटा, अब सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें क्या क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए और क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। दो बातें समझाऊंगी, बहुत अच्छे से समझना सभी बच्चे। सब्जेक्ट चाहिए, भाई सब्जेक्ट तो चाहिए लेकिन हमें पहले पता तो होना चाहिए ना कि सब्जेक्ट होता क्या है। हाँ, हमें पहले ये तो पता होना चाहिए ना सब्जेक्ट होगा क्या, इसमें से हम किसको सब्जेक्ट बना करके आगे लेकर के आए। तो मैं आपको बताती हूँ, हु डज द वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो काम को करता है, चाहे कोई भी काम हो, कोई भी वर्क हो, जो इस एक्शन को कंप्लीट करेगा, जो इस वर्ब को कंप्लीट करेगा, वो कौन होगा? सब्जेक्ट होगा। जैसे मैं बताती हूँ, मैं गाना गाता हूँ। गाना गाने का एक्शन कौन कंप्लीट कर रहा है? कौन कर रहा है? मैं कर रहा है। इसलिए मैं क्या है? सब्जेक्ट है। आई बात समझ में? अब ये कहता है कि मुझे कौन चाहिए? वर्ब चाहिए। मैंने कल भी आपको बताया था क्लास में, वर्ब क्या होती है बेटा? जो एक्शन वर्ड होते हैं, सब्जेक्ट जिस वर्क को करता है, सब्जेक्ट जो वर्क करता है वो वर्क ही क्या है? वर्ब है। तो मैं क्या काम कर रहा है? गाता है। ये कौन सा काम कर रहा है? गाने का काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो ये क्या हो गया? हमारी वर्ब हो गई। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट अपनी वर्ब को जिसके जरिए कंप्लीट करता है, जिसके थ्रू कंप्लीट करता है, जिसकी हेल्प से कंप्लीट करता है, यानी कि सब्जेक्ट अपने वर्ब को जिससे कंप्लीट कर रहा है। मैं गाता हूँ, मैं क्या गाता हूँ? गाना गाता हूँ। मैं क्या गाता हूँ? गाना गाता हूँ। तो ये क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा कौन से क्वेश्चन का आंसर देता है? व्हाट का आंसर देता है। किसका आंसर देता है? व्हाट का। आप जब भी क्वेश्चन में पूछोगे कि क्या, तो वो उसका आंसर देगा। जैसे मैं गाना गाता हूँ, मैं क्या गाता हूँ? मैं गाना गाता हूँ। मैं खाना खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ? खाना खाता हूँ। तो खाना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए तो ये हो गया मैं गाना गाता हूँ। अच्छा, अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे मैं पता हो गया सब्जेक्ट है, गाना ऑब्जेक्ट हो गया, गाता इसमें वर्ब हो गया। अब ये हूँ क्या है? ये हूँ क्या है ये बताइए। ये हूँ जो है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब बनती है। क्या बनती है? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बन जाती है। ये यहाँ पर हूँ लिखा है,
था लिखा है या यहाँ पर गागेगी लिखा हुआ है, ये ही बताते हैं कि यहाँ पर कौन सा टेंस चल रहा है। अगर यहाँ पर ता हूं की जगह ता था होता कि मैं गाना गाता था, तो यहाँ पर कौन सा टेंस बन जाता? पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाता, ठीक है ना। अगर होता कि मैं गाना गाऊंगा, गाऊंगा गा लिखा हुआ होता, तो यहाँ पर कौन सा टेंस हो जाता? फ्यूचर टेंस हो जाता। आ गई बात समझ में। और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होंगी वो शो करेंगी कि ये किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो ये जो हूं है ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें पीरियड बता रहा है कि किस पीरियड में वर्क किया गया है, प्रेजेंट में किया है, पास्ट में किया है, फ्यूचर में किया है। मेरी बात सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं इस सेंटेंस को। और हमारा सेंटेंस जो है ये रहा, फॉर्मूला हमारा ये रहा। अब इस सेंटेंस को इस फॉर्मूला में फिट कर देंगे। कर दे फिट? चलिए देखिए, सबसे पहले कौन चाहिए? सब्जेक्ट। ये हमने उठाया सब्जेक्ट और लिख डाला यहाँ पर। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। फिर हमें कौन चाहिए? वर्ब चाहिए। कौन चाहिए? वर्ब। वर्ब कौन है हमारी? गाना। गाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंग। आई सिंग अ। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? सॉन्ग। आई सिंग अ सॉन्ग। अब आप मुझसे नहीं पूछोगे, आपको शायद अभी पता नहीं होगा, स्टार्टिंग चल रही है अपनी टेंस की, कि मैम आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? क्या आपको इस बात की नॉलेज है? हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है। और कौन सी हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है? यहाँ पर डू छुपी हुई है। अब आप कहोगे कि मैम कैसे? तो अभी मैं थोड़ी सी देर बाद ही जो है इसकी नेगेटिव फॉर्म पर आने वाली हूँ कि अभी आपको नेगेटिव में पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ कि डू कैसे छुपा हुआ है यहाँ पे। अगर हम इसे नेगेटिव सेंटेंस में राइट करें कि मैं गाना नहीं गाता हूँ, ये लो, मैं गाना नहीं गाता हूं। अब देखो ये डू जो यहाँ पे छुपा हुआ है ये निकल के बाहर आ जाएगा। इसको बाहर निकाल के लाएं, देखो क्या हो जाएगा? आई। अभी इसका रूल, अभी आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगी पूरा, स्पेसिफिक समझाने के लिए दिखा रही हूं आपको। आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये लो, डू नॉट, डू यहां से निकल के आ गया। यहां पे कौन छुपा हुआ था? डू छुपा हुआ था। आई सिंग अ सॉन्ग, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस सिखाऊंगी तब इसको और प्रॉपर्ली समझाऊंगी कि क्या करना है अपने को। ये मैंने इसे समझाने के लिए आपको बताया कि यहाँ पर कौन छुपा हुआ था? डू, जो यहाँ पर निकल करके आ गया। ये डू कौन है यहाँ पर? अपनी, ये अपनी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है बेटा, चलिए आगे समझाती हूँ आपको। जो रूल हम स्टडी कर रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, उस रूल पर ही हम वापस चलते हैं। इस रूल पर ही हम वापस चलते हैं और रूल हमारा चल रहा है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताने वाली हूं कि यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बट मैं एक सेंटेंस लिखती हूं, मैं गाता हूं। कई बार हम नहीं बोलते हैं कि जी आप क्या करते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि मैं पढ़ाती हूँ। बोल देते ना से, मैं पढ़ाती हूँ। मैंने नहीं बोला कि मैं क्या पढ़ाती हूँ, है ना, बस मैं पढ़ाती हूँ। तो क्या का तो आंसर आया ही नहीं, है ना, क्या का आंसर आया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं। सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो। एक सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब की हेल्प से कंप्लीट हो सकता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, घबराने की भी जरूरत नहीं है।
अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो लिख देना है, अगर नहीं दिया हुआ हो तो नहीं लिखना है। कैसे? मैं गाता हूं तो आप क्या लिख देंगे? आई सिंग। आई सिंग। ये लो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मैं गाना गाता हूं, आई सिंग अ सॉन्ग। मैं गाता हूं, आई सिंग। मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैं जाता हूं, आई गो। मैं आता हूं, आई कम। ठीक है ना? मैं रोता हूं, आई वीप। मैं हंसता हूं, आई लाफ। समझ गए? आगे होगा सभी बच्चों को समझ में ये बात आ रही है? आ रही है सभी को बात समझ में? यस मैम, नो मैम, फटाफट से कमेंट करके बताइए मुझे। अनुज, आरुषि, आर्यन, मनीषा, मोनिका, रीना, तन्वी, नमन। अगर समझ नहीं आ रहा है तो बताओ। यस मैम, नमन को समझ आ गया, सोनम को समझ में आ गया है, आर्यन को भी समझ आ गया है। वेरी गुड। किसी को समझ नहीं आया हो तो बताओ बेटा। अच्छे से समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है। तो हमारा जो आई का एग्जाम्पल है ये मैंने दे दिया है। आई कंप्लीट हो गया है यहाँ से। अब सेकंड नंबर आता है, वी का नंबर आ गया है। अब हम वी को लेकर के चलते हैं। नीचे दिखाई नहीं देगा तो मैं इसको इरेज कर दूं क्या? इरेज कर दूं? वी का एग्जाम्पल दे देती हूं। नोट कर लिया होगा ना बच्चों? नोट कर लिया बच्चों? ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं वी का। मैं एक एक करके आपको ये जो है रूल को कंप्लीट करके दिखाऊंगी। हर सब्जेक्ट से मैं यहाँ सेंटेंस बनाऊंगी। अब हम सेंटेंस लेते हैं सेकंड नंबर और वो लेंगे हम वी से रिलेटेड। वी को हिंदी में बोलते हैं हम। ध्यान रखा करो बेटा, जो आपको नहीं पता है उन पर ज्यादा फोकस किया करो। वी को हिंदी में बोलते हैं हम। जैसे आई मैं होता है ऐसे ही वी इसका आई का प्लूरल होता है वी हम। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूं। हम क्रिकेट खेलते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए फॉर्मूला के भाई एक बात हमेशा बेटा, अभी तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही स्टडी कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे हम जो टेंस जो है प्रेजेंट की फॉर फॉर्म जो है स्टडी कर लेंगे, पास्ट की फॉर फॉर्म स्टडी करेंगे और फ्यूचर की फॉर फॉर्म स्टडी करेंगे। तो सब कुछ भौचपोच सा लगने वाला है, सब कुछ मैशअप हो जाता है ना? हमें जो है हम कंफ्यूज होने लग जाते हैं। तो जब हिंदी सेंटेंस, अभी तो आपको पता है कि मैम प्रेजेंट की बात कर रही हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रही हैं, पढ़ाई प्रेजेंट इंडेफिनिट रही हो, तो हम लोग जो है आइडेंटिफिकेशन जो मैंने स्टार्टिंग में लिखाई थी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहले हिंदी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर ता है, ती है, ते है या नहीं है। ठीक है, हालांकि मैं जो एग्जाम्पल दे रही हूँ वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के दे रही हूँ, लेकिन मैं आपको सिखा रही हूँ, मुझे आता है, आप अभी सीख रहे हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है बेटा? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। सबसे पहले हमें कौन चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। सबसे पहले कौन चाहिए हमें? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन होता है? जो वर्क को करता है, जो वर्क को करता है। यहाँ पर वर्क क्या है हमारा? खेलना। कौन सा काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। खेलने का काम कौन कर रहा है? हम कर रहा है। ठीक है भाई, हम कर रहे हैं ना, हम खेल रहे हैं, तो हम कौन है? सब्जेक्ट है। हम कौन है? सब्जेक्ट है। खेलना क्या है? वर्ब है। हम क्या खेलते हैं? क्या का आंसर क्या है? हम क्रिकेट खेलते हैं, तो ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है। ओके,
तो सब्जेक्ट ले लो वी, वर्ब क्या हो गई प्ले, ऑब्जेक्ट क्या हो गया क्रिकेट। हाँ जी